नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के सांसदों और विधायकों के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की है। मीटिंग में क्षेत्र के विकास कार्यों, जन समस्याओं और संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है, जनता से जुड़े मुद्दों के त्वरित समाधान पर फोकस किया और साथ ही आगामी कार्य योजना को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। हल्द्वानी में बीजेपी संगठन की महत्वपूर्ण मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुमाऊं मंडल के जिला और मंडल अध्यक्षों के साथ मीटिंग की है। इस दौरान उन्होंने 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, चुनावी तैयारियों को धार देने पर मंथन किया है। मीटिंग के दौरान धामी ने रामलीला मैदान के शुद्धिकरण मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने यह आरोप लगा दिया कि कांग्रेस जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। राहुल गांधी पर भी तीखी टिप्पणी की गई है। एक तो मैं आपको बताऊं कि जो खरगे जी की रैली थी, खरगे जी बड़े सम्मानित नेता हैं, उनकी वरिष्ठता का हम लोग बहुत आदर करते हैं। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड में कभी भी ये वर्ग की बात, ये क्षेत्र की बात, ये जाति की बात किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। और इस तरह से एकदम से नैरेटिव बनाने के लिए ये सब करना, मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस की बहुत बड़ी विफलता भी है और उनकी हताशा निराशा भी है कि जिस पार्टी के लोगों ने कभी जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उन्होंने भारत रत्न नहीं देने दिया, कभी उनको संसद में नहीं पहुंचने दिया, बाबू जगजीवन राम जी के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, सीताराम केसरी जी उनके अध्यक्ष थे, उनके साथ किस प्रकार का काम किया, और वहीं हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जिस प्रकार से उनके पंचतीर्थ, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ उन्होंने अध्ययन किया, जहाँ जहाँ वो गए, उन सभी को इस प्रकार से सम्मानित किया और उनकी जो सोच थी उस सोच को अपनी सरकार के कार्यों में सम्मिलित किया, धरातल पर उतारने का काम किया। उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि ने सभी को आत्मसात किया है, सभी को गले लगाया है, सभी को अपनाया है। और खड़गे जी और कांग्रेस का ये कहना, मैं समझता हूँ उनकी हताशा, निराशा और एक दलित एंगल देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि वहाँ पर जो हमने जानकारी करी तो इस प्रकार के धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए। मैंने क्या कहा? धार्मिक उन्माद के नारे लगाए गए और उसके बाद लोगों में स्वतः रिएक्शन हुआ। कौन स्वयंसेवी धार्मिक संगठन आगे आए और उन संगठनों के लोगों ने जाकर वहाँ पर शुद्धिकरण किया। शुद्धिकरण इस बात का किया कि वो रामलीला का पवित्र मंचन वहाँ पर होता था, भगवान राम का स्थान है, वहाँ प्रत्येक वर्ष रामलीला होती है, धार्मिक आयोजन होते हैं। तो ऐसे स्थान पर खाली बोतलें उसमें पेशाब भर के डाल देना, वहाँ पर गंदगी कर देना, धार्मिक उन्माद फैलाना, उसके लिए उन्होंने शुद्धिकरण किया है। तो इसमें मुझे लगता है कि उनको अपने ऊपर ले जाना इसलिए था कि उनको वोट चाहिए। अरे भाई, वोट चाहिए तो कुछ काम करिए। आपको जनता बार बार नकार रही है, बार बार बाहर का रास्ता दिखा रही है, तो आप इस प्रकार के नैरेटिव बनाना चाहते हैं। दूसरा, और वहीं देहरादून में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम धामी ने अटल जी को राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वक्ता बताते हुए उनके योगदान को याद किया और उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी लोकतांत्रिक मूल्यों के सजग प्रहरी थे। उन्होंने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वहीं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में श्रद्धांजलि कार्यक्रम रखा गया। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज समेत बीजेपी नेताओं ने अटल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की है। सतपाल महाराज ने अटल जी से अपने भावनात्मक संबंधों को भी याद किया और कहा कि सांसद बनने के बाद उन्होंने 6 रायसीना रोड स्थित निवास देने का भी आग्रह किया था, जिसे अटल जी ने सहर्ष स्वीकार भी किया। उन्होंने अटल जी की सादगी, आत्मीयता और लोकप्रियता को याद करते हुए उन्हें हृदय का सम्राट बताया। आज हम लोग माननीय अटल जी को श्रद्धांजलि देने यहाँ आए हैं और मेरा उनके साथ बहुत ही भावात्मक संबंध था। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो मैंने उनसे आग्रह किया कि अपना निवास 6 रायसीना रोड मुझे प्रदान करने की कृपा करें। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि आप एक संत हैं, मैं अपना निवास आपको दूंगा।
और निश्चित रूप में उन्होंने अपना निवास की स्वीकृति दे करके मुझे कृतार्थ किया। वो भवन पार्लियामेंट के बहुत ही समीप था और मुझे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में वहाँ से जल्दी पहुँचने का मौका मिलता था। अटल जी ने जिस सद्भाव से, आत्मीयता से और निश्चित रूप में अजय होकर के जिस प्रकार से किया है काम, वो बहुत ही सराहनीय है। वो लोकप्रिय थे और लोगों के हृदय सम्राट थे। तो आज मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित करता हूँ और निश्चित रूप में आने वाली पीढ़ी से प्रार्थना करूँगा कि जिस सद्भाव से अटल जी ने काम किया उससे प्रेरणा लेते हुए देश का विकास करें। और सितारगंज में हरियाली तीज के पावन पर्व पर बाहर राणा की ओर से तीज महोत्सव का आयोजन ये किया गया है और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीपाल राणा मौजूद रहे हैं। खटीमा, नानक मत्ता और सितारगंज की महिलाओं ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीत, संगीत, मेहंदी, श्रृंगार और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों का भी आनंद लिया है। वहीं श्रीपाल राणा ने सभी को तीज की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व आस्था, प्रेम और सौभाग्य का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति और आपसी भाईचारे को मजबूत करते हैं। और वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज को लेकर कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आई है। कार्यकर्ता पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं और इसके बाद सतपाल महाराज बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे, जहां पर घंटों कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत हुई है। मंत्री ने संवादहीनता और कुछ गलतफहमियों को दूर करने की बात ये कही है। मामला सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाने का दावा भी कर दिया। हालांकि बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र में भ्रष्टाचार और शिकायतों की अनदेखी के आरोप लगा दिए हैं। ऐसे में 2027 चुनाव से पहले संगठन की चुनौती बढ़ती भी नजर आ रही है। वे आए हैं तो उनसे बातचीत हुई है, अपनी समस्याओं उन्होंने बताई हैं और अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप में उनकी समस्याएं का हमने समाधान हम कर रहे हैं और निश्चित रूप में वार्ता की, हमने सद्भाव में वार्ता की है। और मैं सभी से कहूंगा कि भाई अपना संपर्क रखें और रूबरू बात करें और मिलकर के अपनी समस्या का निदान करें। इसी के लिए हम लोग जो हैं जनमानस के बीच में घूम रहे हैं। संगठन की शिकायत थी कि संगठन जो मंत्री हमारी बात नहीं सुनते हैं, अध्यक्ष मंडल से बात नहीं सुनते हमारी, तो मनमर्जी करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में आई थी। नहीं तो क्या कुछ प्रमुख समस्या क्या है जो आप अपनी शेयर? सर, मेरी जो व्यक्तिगत समस्या, मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या बताऊँ आपको। मेरे गांव में ना 40 लाख का घोटाला है, राशन कार्ड का, चाचा राशन कार्ड और भतीजा प्रधान, विगत 10 वर्षों से 2014 से 2025 तक। आई फिर पुनः प्रधान चुने गए हैं वो लोग। मैंने ITI डाली, मुझे ITI में सारे पेपर मिले हुए हैं, फर्जी फर्जी शौचालय, फर्जी मनरेगा कार्ड, फर्जी जॉब कार्ड, 40 लाख का पूरा अप्रोक्सीमेट 4.5 लाख फर्जी बिल लगे हैं इस विकास कार्यों में। दुकान स्थिर बनी है, नज़दीक में ग्राम तकुलसारी है, अभी बर्तन में प्रधान है, उसके 1 करोड़ की बिल मिलेंगे आपको बीरू खाल में। मैं ये बात मुख्यमंत्री बोल चुका हूँ। हरिद्वार में गंग नहर के तेज भाव में बह रहे एक व्यक्ति की SDRF के जवानों ने जान बचाई है। बहादुराबाद पुलिस चौकी से खबर मिलने के बाद SDRF टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। टीम के पहुंचने तक व्यक्ति बहते हुए पथरी पावर हाउस तक पहुंच चुका था। तेज भाव के बीच जवानों ने साहस दिखाया, सूझबूझ दिखाते हुए व्यक्ति की जान को बचा लिया है। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है, इसके बाद उसको सुरक्षित बाहर निकाला है। वहीं काफी देर तक ठंडे पानी में रहने से उसकी हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है, जिसके बाद जवानों ने प्राथमिक सहायता देकर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। और उत्तरकाशी में यमुनोत्री क्षेत्र से ग्रामीणों की मजबूरी की तस्वीरें सामने आई हैं। नौगांव ब्लॉक के कपड़ा, कुशाला और साथ ही त्रिखली मोटर मार्ग, जहां पर जो पुल है वो दयनीय स्थिति में है और गढ़गाड़ निर्माणाधीन वैली ब्रिज तैयार ना होने से ग्रामीण यहां पर परेशान है। तस्वीरें आप देखिए, आवाजाही जो रास्ता है वो बंद होने से अब जो महिलाएं हैं और जो ग्रामीण हैं वो जान जोखिम में डालकर JCB के विकेट में बैठकर एक एक करके इस गदेरे को पार करने के लिए मजबूर हैं। लोगों का दरअसल ये भी कहना है कि जल्द ही पुल तैयार नहीं हुआ तो बड़ी दुर्घटना यहां पर हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो कुपड़ा कुंथला त्रिखली वाला जो जाने वाला मार्ग है, विगत 1 साल से ये गढ़ुगाड़ में जो पिछली बार आपदा आई थी, जिस कारण से सेनाचट्टी में बड़ी तबाही भी हुई थी और यहाँ पे झील का निर्माण हुआ था। इसी गढ़ुगाड़ के कारण
और उसके बाद यहाँ पे पूरा शासन और प्रशासन, यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी यहाँ पे दौरा किया था। उसके बाद मैं अपने यमुनोत्री विधानसभा के सम्मानित माननीय विधायक जी और यहाँ के स्थानीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन सब से अनुरोध करूँगा कि कृपया कुपड़ा कुंथला तिरखिली के ग्रामीणों की जो समस्या है, 1 साल से गांव के लोग किस तरीके से अपने गांव में जाने को अपनी जान जोखिम में डालकर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो फोटोज वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सभी लोग ऐसा प्रयास करें कि जो ये ब्रिज बन रहा है तत्काल बन जाए और ग्रामीणों को इसका लाभ मिले। और जो निर्माणाधीन कार्यदायी संस्थाएं जो ब्रिज का निर्माण कर रही, उनसे मेरा अनुरोध है कि तत्काल इस ब्रिज का निर्माण किया जाए, जिससे इन पूरे तीनों गाँव के लोगों को सुविधा मिल सके। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, टनल हादसे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, 20 लोगों को बाहर निकाला गया है, ये भी उन्होंने कहा, और 2 की तलाश अभी भी चल रही है। जो दुर्घटना वहां पर हुई, जो हादसा घटा था, उसी को लेकर यह बयान दिया। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण इसको बताया। मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और 2 की तलाश अभी भी चल रही है। 20 के आसपास मजदूरों को बचा लिया गया। घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मजदूरों की इसमें मौत भी अब तक हो चुकी है। 20 जो हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है और यह घटना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को माना है और जांच की बात उन्होंने कही है। मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये भी उन्होंने कहा है और इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण उन्होंने कहा है। तो 20 लोग जिनको बाहर निकाला गया है, 2 की तलाश फिलहाल वहां पर चल रही है। जिस तरह से पानी भर गया था, मलबा आने के कारण तमाम मजदूर उसके नीचे दब गए थे, उनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन 20 मजदूर जो हैं उनको बाहर अब तक निकाला गया है। कुछ मजदूरों की मौत की खबर भी बीच में सामने आई थी और बताया जा रहा है कि 2 और मजदूर हैं जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी युद्धस्तर पर चल रहा है। 2 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कहा कि इस पूरे मामले की जांच हो रही है। मजदूरों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है, यह भी उन्होंने कहा है। बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। 2 लोगों की तलाश अभी भी चल रही है और कई मजदूर ये दब गए थे क्योंकि जो टनल थी उसमें पानी आ गया था और पानी भरने के कारण मजदूर इसके नीचे दब गए थे, जिनमें से कुछ को बचा लिया गया है। कोटी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है और चूँकि वहाँ पर 22 लोग थे और 22 में से अभी 20 लोग उनको बाहर निकाला जा चुका है। कुछ हताहत हुए हैं, उसमें से कुछ दिवंगत हमारे बीच में से उसमें से हो गए हैं। 2 लोगों को अभी खोजबीन वहाँ पर चल रही है और मैंने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं, क्योंकि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई भी काम होगा, चाहे टनल का हो, रोपवे का हो, सड़क का हो या कोई भी परियोजना बन रही है, तो उस परियोजना में जो कार्मिक काम करने वाले हैं उनकी सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। उसकी सुरक्षा के लिए जो सभी प्रबंध हैं वो आगे किए जाएंगे। अभी तो फिलहाल चूँकि हमारी पहली प्राथमिकता है कि सबको जो घायल हैं उनको ठीक प्रकार से उपचार हो और जो अभी मिसिंग है उनको खोजा जाए। और वहीं बाजपुर में कथित स्मैक कारोबार को लेकर स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ रही है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि क्षेत्र में नशे के जाल जैसा यह फैल रहा है, जिससे कि युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। 2 दिन पहले नशे का विरोध करने पर एक व्यक्ति से मारपीट का मामला भी सामने आया था, जिसकी शिकायत थाने में दी गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस से प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। वहीं एसएसपी के नशा विरोधी अभियान के बीच पुलिस की कार्यशैली पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे बैठते हैं, रोज नशा करते हैं, गाली गलौज देते हैं, यहाँ पे हम रोकते हैं, हमें गले पड़ते हैं हमारे साथ। वो कल पड़े हुए हैं 3 लोग, हम एक वो प्रधान के 2 भतीजे हैं। एक दिन हमने पहले ही रोका, भाई साहब थे, हमारे चाचा थे, इन सभी ने रोका था। यहाँ पे खड़े मत होना, अपने घरों में जाओ। नशा करते हैं यहाँ पे आधी रात तक, हमें नींद नहीं आती। और फिर मैंने 2 बार हटाया इन्हों, हट के फिर ज़बरदस्ती यहाँ पे गले पड़े हैं मेरे। बेचते नहीं मतलब बेचते नहीं है और बेचते नहीं। प्रधान के भतीजे वो दोनों भाई थे, वो गले पड़े और प्रधान ने धमकी दी हमें। क्या प्रधान ने कुछ नहीं कहा उन्हें? न बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। हमारे चाचा ने फोन करा, उल्टा बोल रहे उससे। ये सारा काम ये प्रधान करवा रहे हैं। कौन? के 2 भतीजे, एक का नाम अमनदीप है और दूसरे का नाम मनप्रीत मन्नी और एक है मंगत सिंह। 112 पे 2 बार कॉल की,
वो मौके पे कोई नहीं पहुंचा, 2 बार की हमने। उसके बाद हम थाने में गए तहरीर दे के आए हैं। अब इसके बाद अब देखो क्या करते हैं। अगर नहीं कुछ करते मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं मर जाऊँगा। इनके पुलिस वाले के ऊपर पड़ूंगा और ये जितने नशा करते हैं इनके ऊपर पड़ूंगा मैं, जो बेच रहे हैं। ये ग्राम रामपुरा गाजी का है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले हरिद्वार की भेल रानीपुर सीट पर कांग्रेस में टिकट की दावेदारी तेज हो गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने खुलकर अपनी दावेदारी पेश की है। उन्होंने कहा कि 2012 से लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बावजूद पार्टी के लिए पूरी निष्ठा के साथ वो काम करते रहे हैं। रानीपुर सीट से अपनी दावेदारी और पार्टी के प्रति अपने सफर को लेकर राजीव चौधरी ने हमारे संवाददाता हर्ष सैनी से खास बातचीत भी की है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज हो रही है। अगर हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में भी कांग्रेस पार्टी लगातार सक्रिय मोड पर आ गई है। कांग्रेस के काफी जो उम्मीदवार हैं वो लगातार अपने टिकट की जो जोरे आजमाइश है उसका यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही एक नेता, हरिद्वार के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं। बात कर लेते हैं, राजीव चौधरी जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका जनता टीवी पर। जी धन्यवाद सर, लगातार चुनाव जो सरगर्मी है वो तेज हो रही है। रानीपुर विधानसभा सीट पर जो हमें जानकारी मिल रही है, आपकी भी लगातार दावेदारी हो रही है, तो कहां तक की बातचीत अभी चल रही है, क्योंकि अन्य भी दावेदार बताए जा रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं रानीपुर में, और इसी उम्मीद में कि उन अच्छे दिनों में हमारा भी भला हो जाए। तो कई बार उम्मीदवार ज़्यादा हो जाते हैं, और उम्मीदवार ज़्यादा होना अच्छी बात है। इसका मतलब पार्टी का जीतने के चांस ज़्यादा हैं इस विधानसभा, इसलिए उम्मीदवार ज़्यादा हैं। तो क्या भूमिका रह सकती है, क्योंकि लगातार हरिद्वार में पिछली बार की अगर हम बात की जाए 2022 के चुनाव में भाजपा को लगभग कम ही सीटें आई थी, तो इस बार क्या कितनी बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी आपके लिए रह सकती है? देखिए, चुनाव हमेशा एक चुनौती होता है और हर पार्टी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। हाँ, जनता को आप किस तरीके से तैयार करेंगे, वो आपकी बात पर विश्वास करें। चुनाव विश्वास का खेल है। जनता और उम्मीदवार के बीच अगर विश्वास की कड़ी मजबूत हो गई तो चुनाव जीतता है। हम लोगों ने भी हमें लगातार प्रयास किए हैं। कांग्रेस पार्टी भी लड़ी है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनावों में 3 चुनावों में मुझे लगता है कि जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रही। हम कमजोर रहे, इसलिए हम चुनाव नहीं जीते। भाजपा 3 बार चुनाव जीती, लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी। किसी भी प्रत्याशी को, किसी भी पार्टी को जनता 1 मौका, 2 मौका, यहाँ तो 3 मौके दे दिए, और 3 मौके देने के बाद भी इस क्षेत्र की समस्याएं बहुत हैं। कोई समाधान उस तरह का यहाँ के स्थानीय विधायक नहीं कर पाए हैं जो हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं, आदेश चौहान जी। तो अब जनता की समझ में आ गया है कि उन्होंने अपने 14 साल बर्बाद कर दिए इस पार्टी को सपोर्ट करके, और अब जनता धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ देख रही है, और इसीलिए कांग्रेस की उम्मीद जीत की इस सीट पर अच्छी है, इसीलिए प्रत्याशी भी ज्यादा है। जी, तो अगर राजीव चौधरी का टिकट नहीं होता है तो क्या निर्दलीय दावेदारी होगी, या पार्टी के जो पहले प्रत्याशी होंगे उनके साथ समर्थन? मैं तो 2012 से टिकट मांग रहा हूँ, और हर बार मेरा टिकट नहीं मिलता है। फिर पार्टी के लिए काम करता हूँ, फिर टिकट मांगता हूँ, फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए काम करता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ पार्टी में, और फिर मुझे टिकट नहीं मिलता। तो कई बार हो चुका है। मैं कांग्रेस मैन हूँ, मेरे अंदर कांग्रेस है। मैं राजीव गांधी जी से प्रेरित होकर इस पार्टी में हूँ। जब मैं छोटा सा था तो मुझे राजीव गांधी जी बहुत पसंद थे, मैं उनसे प्रेरित होकर इस पार्टी में हूँ। दूसरा, देश की आज़ादी से लेकर और देश के निर्माण तक, राष्ट्र निर्माण तक कांग्रेस का जो योगदान है वो मुझे प्रेरित करता है कांग्रेस में रहने के लिए। तो मैं कांग्रेस का मैन हूँ। पार्टी हाईकमान जो फैसला लेगा मुझे मान्य होगा, लेकिन मैं हाईकमान से भी एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से जरूर करूंगा कि जो पुराना वर्कर है, जो वर्षों से कांग्रेस में एक उम्मीद के साथ मेहनत कर रहा है कि भाई कभी मेरा भी नंबर आएगा, उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सुबह से घिरे बादलों के बीच झमाझम बारिश शुरू हुई है। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर और उधम सिंह नगर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, और इन जिलों में भारी बारिश से ये संभावना जताई गई है। और वहीं उत्तराखंड के अन्य जिलों की अगर बात करें तो वहां पर भी भारी बारिश का अनुमान है। मौसम को देखते हुए प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतने की भी अपील की।
हल्द्वानी में बड़ा हादसा होने से यह टल गया है। दरअसल सिंधी चौराहे के पास चलती कार में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। कार में सवार चालक और महिला ने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। वहीं सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया और बताया जा रहा है कि आग लगने से का जो अगला हिस्सा है वो पूरी तरह से जल चुका है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। चालक और महिला ने समय रहते अपनी जान बचाई है। जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कार में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि इस कार में एक महिला और चालक भी था जिन्होंने बमुश्किल अपनी जान बचाई है। वो पहले ही गाड़ी छोड़कर बाहर निकल गए थे और उसके बाद कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जल चुका है। हालांकि आसपास जो लोग थे उन्होंने बमुश्किल आग पर पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश भी की है, जो तस्वीरों में ये कैद भी हुई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर ये जल चुका है। और जो बताया जा रहा है कि इसमें सवार थे, एक महिला थी और एक चालक था, उनकी बमुश्किल जान बची है। ये तस्वीरें आपके सामने है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।